जय जिनेंद्र, संजय यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आपने बेटे के लिए शुभकामनाएं दी और पूरे मंच के जानकारी दी, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और जिस प्रकार से गेम शुरू हुआ है हमारे TUFT का, ये तो एक बहुत छोटी सी झलक है, बहुत छोटी सी झलक है कि 1870 से 1890 से वापसी किया और 00077 तक आया। एक बहुत छोटी सी झलक। यहाँ पर बहुत ऐसे मौके आएंगे कि जो बड़े पेट वाले हैं वो आपका एसेट छीन ले जाएंगे आपसे। आप हड़बड़ाहट में सारा काम करेंगे और आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। पेशेंस अगर रखेंगे, होल्डिंग पावर को समझिए। होल्डिंग पावर उसको कहते हैं कि जो हमने खरीदा है उसका एक लक्ष्य बनाया है कि हम इसको 5 साल तक के लिए होल्ड रखेंगे। उतना ही खरीदेंगे जिसके खरीदने से हमारे और हमारे परिवार के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। घर का कीमती सामान बेच के नहीं खरीदेंगे, उधार लेकर के, बैंक से लोन लेकर के नहीं खरीदेंगे, किसी मित्र रिश्तेदार से उधार नहीं लेंगे। वो व्यक्ति पैसा कमाएगा। और जो इस प्रकार से बहुत अवसर आएंगे कि जितने भी बड़े बड़े काम करने वाले हैं वो इस तरीके का खेल खेलते हैं कि आपके एसेट्स को लेने के लिए वो ऊपर से बेचना शुरू करते हैं, नीचे से खरीदना शुरू करते हैं और इस प्रकार वो पैसे बना लेते हैं और आप उनके इस जाल को समझ नहीं पाते और आप अपना नुकसान करा बैठते हैं। और थोड़ी देर में देखेंगे चंद घंटे पे कि जहां से रेट गया था वहीं पर आकर के फिर खड़ा हो गया। और बहुत से ऐसे साथी जो पैनिक में आ गए, उनको लगा बस अब हाल पूरी दुनिया समाप्त होने वाली है, जितनी जल्दी वो निकल लो यहां से। बहुत से न्यूज चैनल हैं और इतनी बढ़ा चढ़ा करके खबरें दिखाते हैं और ऐसा लगता है कि बस 2-4 घंटे का मेहमान रह गए हम लोग और अभी ये दुनिया समाप्त होने वाली है। बहुत से ऐसे चैनल हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, सतर्क रहना है और इस प्रकार का काम आगे भी होता रहेगा। आपको दिल मजबूत रखना पड़ेगा। आप जो भी चीज खरीदें उसका एक लक्ष्य बनाएं और जब लक्ष्य बना दें तो फिर चिंता ना करें कि ये कहां चला गया, 3 जीरो में चला गया कि 4 जीरो में चला गया कि ये $1 पे चला गया कि $10 पे चला गया। हमने तो अपना एक लक्ष्य बनाया है कि मैं उसको इतने पे बेचूंगा। तो बस उस लक्ष्य को आप हमेशा उस लक्ष्य तक इंतजार कीजिए। आप अपना विजन बनाइए कि हमें 5 साल के लिए होल्ड रखना है और जिसके पास कम टोकन है वो तो 10 साल का विजन बनाए कि हमारे पास पैसे लगाने के लिए नहीं है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन सिद्ध स्वरूप जी ने बोला था होल्ड इज गोल्ड। हम ये 3000 टोकन को 5 साल लोग रखेंगे, हम 10 साल होल्ड रखेंगे, तब आप यहां से पैसे कमा पाएंगे। बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं होना है और नेगेटिव होकर के आप कुछ प्राप्त कर नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल तय है। जब आप जल्दबाजी में होंगे, गुस्से में होंगे, आपके द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा और जब तक आपको एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी कार्य ना करें, बिल्कुल शांति के साथ काम करें। जैसे हम एक अपना लक्ष्य बनाए कि हमें यहाँ पर रुकना है, समझना है, सीखना है। इसीलिए बोलते हैं कि आप इस मंच पर आइए, अपनी पूरी टीम को लेकर के इस मंच पर आइए और जब आप अपनी पूरी टीम को इस मंच पर ला करके खड़ा कर देंगे तो फिर आपको आवश्यकता नहीं होगी, आपको ज्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा। वो सब साथी यहाँ से सब कुछ सीख जाएंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, सर मुझे आपसे बात करनी है, सर मुझे आपसे बात करनी है। अरे बात करनी है, मीटिंग में क्यों नहीं आते? मीटिंग में आइए। पर्सनल बात का कोई मतलब नहीं, बहुत समय दे दिया आप लोगों को हमने। अब आपको हम एक सवाल के 2 सवाल, फिर 2 सवाल के ऊपर फिर 2 सवाल, यानी कि हम पर्सनल आपके साथ ही बात करते रहे और फिर उसमें नेगेटिविटी शुरू हो जाती है कि फलाना आदमी वहां कह रहा है, वहां की शेयरिंग यहाँ दे आते हैं, उसका स्क्रीनशॉट उठा के हमें दिखाते हैं। इन सब चीजों से जीवन में कुछ भी भला होने वाला नहीं है।
दर दर की ठोकरें खाएंगे, भटकेंगे, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कभी भी जीवन में दो नाव पर पैर नहीं रखना। जहां नेगेटिविटी वाले लोग हैं, जहां हमें समझ में आ जाए कि ये व्यक्ति मौका परस्त है, इससे हमें दूर रहना है। कहां चले गए वो लोग जो कहते थे कि टीएफटी टोकन कभी नहीं बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, रिकॉर्डिंग भेज रहे थे। क्या हुआ? 30 पैसे से 18.70 चंद 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 6 गुना। सोचिए आप क्या ताकत है टीएफटी की। लेकिन इसमें गलती हमारी और आपकी है। यहां मना किया जा रहा है कि बेचना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी, लक्ष्य बनाइए अपना, उस लक्ष्य पे अडिग रहिए। उदाहरण दिया मैंने, कई बार सोने का उदाहरण देता हूं कि करंट में सोना 1,40,000 हो गया, और यह उदाहरण मैंने आपको 70-75 हजार से देना शुरू किया था। अरे हमने करंट रेट पे खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने साथ में पर्ची लगा के रख दी कि आज 1,40 पे खरीदा है और मैं इसको 3 लाख पे बेचूंगा, 2.5 लाख पे बेचूंगा, 2 लाख पे बेचूंगा। ये लक्ष्य बना लीजिए साथ में, और वो पर्ची अपने सोने के साथ में अपनी तिजोरी में बंद कर दीजिए। 100% आपका सोना प्रॉफिट के अंदर बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपने सीधा लक्ष्य बना के रखा है, आपने हाजिर में सोना खरीदा है, अपनी जेब से जितना पैसा था उतना पैसे का खरीद करके लाए, उधार लेकर के नहीं आए, ब्याज पर लेकर के नहीं आए, लोन पर लेकर के नहीं लिया, और जाकर के हमने एमसीएक्स पर नहीं खरीदा। जितना हमारे पास चादर है उतना काम करें, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमको समझाया। इस हमारे बुजुर्गों को बहुत अनुभव था, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, लेकिन डिग्री वालों को अपने यहाँ नौकरी पर रखते हैं। तो आप समझिए कि आप लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य के साथ आप चलते रहिए, और आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। आज बहुत से लोगों ने चंद मिनट में अपना बहुत बड़ा एसेट गंवा दिया, बहुत बड़ा, जल्दबाजी, और बेच दिया और नुकसान कर लिया उन्होंने आज। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, इस मंच से जुड़े रहें। आज इस मंच की पूरे विश्व में इसीलिए चर्चा है कि इस मंच पर जितने भी लीडर आते हैं वो हमको निस्वार्थ भावना से सिखाते हैं। उनका कोई भी कमीशन नहीं है, कोई भी साठगांठ नहीं है, किसी भी तरीके से आपका अहित चाहते नहीं है, सिर्फ आपकी तरक्की चाहते हैं। आपकी निगेटिविटी को हम यहाँ से दूर करना चाहते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम सीखते हैं तो केवल ट्रेजर के लिए नहीं सीख रहे, यहाँ जिंदगी जीने की एक कला भी सिखाई जा रही है। इसलिए यहाँ पर लोगों ने इसको मंदिर का नाम दिया, यूनिवर्सिटी का नाम दिया, पाठशाला का नाम दिया। पूरे विश्व के अंदर इस मंच की चर्चा है जिसका नाम है ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 प्रोजेक्ट। एक इतिहास बन गया। आज तक के रिकॉर्ड में ऐसा कोई व्यापार नहीं हुआ, ना ऐसा कोई एमएलएम हुआ, ना कोई ऐसा क्रिप्टो के कंपनी का ऐसा कोई मंच चला जहां निस्वार्थ भावना से रात दिन सहयोग दिया गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और सुनते हैं और सीखते हैं। इसी प्रकार से आप लोग आते रहिए और ज्यादा से ज्यादा टीम को लेकर के आइए और एंड तक रुकिए। कभी भी ये ना सोचें कि आदरणीय अमूल्या जी चले गए तो यहाँ पर मीटिंग खत्म हो गई। असली मीटिंग तो आदरणीय अमूल्या जी के जाने के बाद शुरू होती है, क्योंकि आदरणीय अमूल्या जी ने अपने जितने भी लीडर हैं उनको बहुत कुछ सिखाया है, और उनकी भावना है कि एक एक लीडर हमारा इतना परफेक्ट हो जाए कि वो पूरे मंच को अकेला संभाल ले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र सर। मीटिंग को वाइंड अप आप नहीं करना था।